Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। समझ नहीं आएगा कि यूरोप तुम जो है क्यों मना कर रहा है रिलीजन वाइज सोचकर कि भैया हमने इस्लामिक कंट्री से लोगों को नहीं लाना या कुछ, उनके ये बात समझ नहीं आ रही। क्लियरली ये बताऊंगी कि इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने देख लिया है कि जब वो उनके कंट्री में आते हैं तो वो वहां पे कंट्री में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है। ये तो कह रहे हैं कोई मस्जिद खोलने के लिए किसी ने बोला, जो जितने पाकिस्तान वाले हैं तो अपने लोगों को उकसाने का काम करते हैं। नहीं, वो लोगों को उकसाने का भी नहीं करते, वो वीडियो बनाने के लिए करते हैं कि भैया इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान का वो बुरा है या तू हो रही है तो इंडियंस देखेंगे। अगर कोई भी इंसान अपनी किस्म का ये किस किस्म का सिचुएशन हम है। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर Giorgia Meloni का। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर ले तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। और अभी क्या किया, तो देखिए माफ करिए, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। ओमान सुल्तान चाहते हैं यूपीआई का सिस्टम ओमान के अंदर आ जाए और ओमान के अंदर अब यूपीआई जा भी रहा है। ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात है। हम लोग जहाँ जाते हैं हमें ये कह देते हैं हम चोर हैं। हमें चाहिए कि हम लोग मेहनत करें। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। आप दूसरे टेररिस्ट को पनाह देते हैं। अपने मुल्क पे काम करना चाहिए जिस तरह इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वह अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है। मेलोनी एक दक्षिण पक्षी नेता है और इस्लाम को लेकर उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस्लामिक संस्कृति को लेकर कहा है कि यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस्लामिक संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्य और अधिकारों के बीच अनुकूलता की समस्या है। इस पर किसी भी मुस्लिम देश या नेता ने बयान नहीं दिया है, लेकिन अब पाकिस्तानियों का इस बयान पर रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आखिर पाकिस्तानी यूरोप में क्यों जाते हैं। पाकिस्तानी जैसे देशों में गरीबी है, इस कारण लोग यूरोप जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कोई भी हिंदुइज्म पर ऐसा बयान नहीं देता क्योंकि हिंदुइज्म एक शांति प्रिय मजहब है। पाकिस्तानी जिस देश में भी जाते हैं वहाँ दंगे करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर ले तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है। वहाँ पर ऋषि सोनक भी थे, वहाँ पर बिलियनियर इलॉन मस्क भी थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी इस्लाम को यूरोप के अंदर बैन करने की। यूरोप के अंदर जो है इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं, इस्लाम को बैन करने की बात है कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? बेसिकली शुरू से यही चलता आ रहा है। इस्लाम की किसी पर्टिकुलर यही चलता आ रहा है कि जो काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। बेसिकली शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बट आप सल्लम की जो तालीमात हमें दर्ज देती हैं वो ये दर्ज देती हैं कि जब तक आप किसी गैर मुस्लिम को या गैर मजहब को
तरजीह देते हैं अगर वो हमें बुरा भला कह रहे हैं, पर हमें नहीं चाहिए कि हम साथ ही उनको कहें कि जी अगर उसने हमें गाली दी तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको 2 गालियां दें। अगर उसने हमें गाली दी है कि हमें चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें दर्ज देती हैं, हमें चाहिए कि हम उसे अच्छे से ट्रीट करें। उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो तभी उसे पता चलेगा कि इस्लाम एक बुरी चीज नहीं है, ये बुरा मजहब नहीं है। ठीक है, जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें जो यूरोप साइड जाते हैं वो भी मुसलमान होते हैं, गैंग रेपिंग में जी, चोरी चकारी करने में, इस तरह के बड़े बड़े क्राइम जैसे सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है, भीख मांगना एक जुर्म है, वहाँ पर पाकिस्तानी उम्रे के वीजे लगा के भीख मांग रहे हैं। शायद इन चीजों से वो फेडअप हो गए, वो कह रहे हैं हमारा कल्चर इस्लाम के कल्चर में बड़ा फर्क है भाई। बेसिकली जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना तो हमें हर कोई गलत ही लगेगा। जैसे आपने इस्लाम देखे, दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं, बहुत से लोग अगर FIA की रिपोर्ट देखे तो 4 लाख के करीब पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये तो बंदे की एक अपनी सोच है ना, इसको तो हम नहीं बदल सकते। सोच को आप किसी की नहीं बदल सकते, जो मर्जी है उसकी सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि अपनी सोच से, अपने नजरिए से आप उसकी सोच बदल सकते हैं। जबकि आपकी अपनी नजरिया अच्छा होगा तो आप ये भी अगले को कर सके, मोटिवेट कर सकें। जब आपकी अपनी सोच छोटी है, आपका अपना नजरिया तंग है, तो आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हिंदुओं की बात कर ले, सनातन धर्म की बात, उन्हें तो कोई भी नहीं बैन कर रहा, उनके लिए तो मंदिर भी बना रहे हैं। दुबई ने उनके लिए बाकी देशों में जाके मंदिर बनाने की सोच है, उनके लिए तो लोग दरवाजे खोल रहे हैं और हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा फ्रॉड है। हम लोग हर चीज में फ्रॉड करते हैं, हर चीज में। तो जब हमारे मुल्क से फ्रॉड खत्म हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली हमें हर मुल्क, हर जो सा बंदा है, हर शख्सियत हमें प्रेफर करेंगे, हमें इज्जत देंगे। जब हमारे अंदर फ्रॉड है कि हमने 10 की चीज को 500 का बेचना, 1000 का बेचना, तो जाहिर बात है वो हमारी करनी हमारे आगे आती है। तो हिंदू फ्रॉड नहीं करते क्या? करते हैं, वो भी करते हैं, पर उनमें फिर भी अगर थोड़ा बहुत देखा जाए फिर भी उन्होंने अपने मजहब से वो थोड़ा सा करते हैं। जबकि हमारे इस्लाम में हमें बताया हुआ कि आप फ्रॉड ना करें, चोरी हराम है, फिर क्या बोल रहे हैं? वो अपने मजहब से करते हैं, क्या बोल रहे हैं? हमें जना से मना किया गया, हम खुलेआम करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जना है, आप रिपोर्ट देखेंगे आपको तो पता है। खुद ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं। वेबसाइट भी सबसे ज्यादा इधर ही देखी जाती है, हालांकि सब काम तो हराम है, फिर हराम काम क्यों कर रहे हैं मुसलमान? बस अपनी वही बात है कि अपना नजरिया, सोच, अक्ल शौर नहीं है। और अक्ल शौर होने के बावजूद भी ये सारा काम करते हैं। इसे कहते हैं पैशन है जी, फैशन है। कुछ फैशन नहीं है। जबकि अगर सोच रखी जाए कि मरना है, हम लोगों का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? हमने मरना है। मर के हमारी असल जिंदगी है। हम लोगों के देन से ये बात निकल गया। अगर हमारे देनों के अंदर ये बात आ जाए दोबारा, तो मैं ये चीज दावे से कह सकता हूँ कि ये टोटली जितनी चीजें हैं सारा कुछ खत्म हो जाए। मुसलमान जीने के लिए नहीं, मुसलमान मरने के लिए पैदा होता है। ये बात ठीक है? बेशक 100% इसीलिए क्योंकि देखे ना, हमारा असल, हमारी जो जिंदगी है मरने के बाद स्टार्ट होनी है। ये तो आर्जी जिंदगी है। तो आर्जी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने अच्छे कारनामे किए हुए हैं कि जो सी हमारी असल एंड वाली जिंदगी है उसमें शायद हमारे नामा माल हमें जगह ही ना दे। तो ये चीजें नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर वो ये बात कर रहे हैं, बट यूरोप में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को अच्छा कहते हैं, मुसलमानों को अच्छा कहते हैं। सारी बात है, एक मछली वो पूरे तालाब को गंदा करती है, तो हम सबको नहीं कह सकते कि यूरोप गंदा है। तो आप जहाँ हिंदुओं की बात कर रही थी कि मैं उसे वहाँ पे जगह दे रहे हैं, कनाडा में, यूरोप कंट्रीज में आप जहाँ भी चले जाएं, पाकिस्तानियों को इतनी जल्दी वीजा नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसी वजह से नहीं देते कि फ्रॉड करते हैं। ये वहाँ पे भी जैसा बन गया है ना, अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, बिल्कुल फ्रॉड करके वापस आ जाते हैं वो। इसीलिए अगला जो सा बंदा होता है ना, सच्चा ईमानदार, उसको फिर वहाँ पे जगह नहीं। इसका मतलब है कि इंडियन सच्चे भी और ईमानदार भी हैं। वो हर मुल्क फ्री में वीजे दे रहे हैं। कह सकते हैं 3000 बरतानिया ने उनके लिए वीजे, वो फिर भी अपने धर्म के साथ किसी भी मैसेज चाहिए फ्री में मिल जाता है। सही चल रहे हैं और हम अपने धर्म के साथ, अपने मजहब के साथ, ठीक है, हमारा मजहब जो तालीमात देता है, हम उसके साथ। आप लोगों से बात करने का पर्पस ये है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दी है बताता चलूं। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की। समझ नहीं आएगा कि यूरोप तुम जो है क्यों मना कर रहा है रिलीजन वाइज सोचकर कि भैया हमने इस्लामिक कंट्री से लोगों को नहीं लाना या कुछ, उनके ये बात समझ नहीं आ रही। क्लियरली ये बताऊंगी कि इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने देख लिया है कि जब वो उनके कंट्री में आते हैं तो वो वहां पे कंट्री में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है। ये तो कह रहे हैं कोई मस्जिद खोलने के लिए किसी ने बोला। जो जितने पाकिस्तान वाले हैं तो अपने लोगों को उकसाने का काम करते हैं। नहीं, वो लोगों को उकसाने का भी नहीं करते, वो वीडियो बनाने के लिए करते हैं कि भैया इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान का वो बुरा है या तू तो हो रही है, तो इंडियंस देखेंगे। अगर कोई भी इंसान
अपनी कंट्री से अच्छे लोग भेजता है हाँ, तो और आप क्या अपने प्रॉब्लम है? देश को अच्छा रिप्रेजेंट करते हो, अच्छाई दिखाते हो, तो सब जगह ठीक हो जाएगा। सब ठीक होता है। अगर गाइज आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।